अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूँ हमज़ा एहसान। नाजरीन, इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात की आमद है। इस्लामाबाद का माहौल इस वक्त गर्म हो चुका है और जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, जनरल कौंसलर के, वो भरपूर तरीके से अपनी कंपेन कर रहे हैं। मुशावरती इजलास भी हो रहे हैं और भरपूर तरीके से वो अपनी कंपेन कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात में जिन शख्सियत से करवाऊँगा वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वो उम्मीदवार बराए चेयरमैन है UC 41 सुआ गार्डन से, लेकिन इनका जो ख़ानदान है वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते हैं और ये वो ख़ानदान है जिसके पास 2 निशाने हैदर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनके ख़ानदान की लाजवाल कुर्बानी है इस पाकिस्तान के लिए। कमर ज़मान भट्टी साहब ने अमली सियासत में कैसे कदम रखा और ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन आपका ख़ानदान जो है वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। जनरल रहील शरीफ साहब, इससे कबल आपने 2 निशाने हैदर भी आपको एजाज़ हासिल है। आपने अमली सियासत में कैसे कदम रखा, क्या सोच थी? मैं जी सुआ गार्डन डी ब्लॉक का रहायशी हूँ और मैं स्कूल और कॉलेज लेवल से सियासत से वाबस्ता रहा हूँ और ख़िदमत का काम करता रहा हूँ। और यहाँ के जो मसाइल हैं सुआ गार्डन के, उनकी वजह से मैंने खुद सियासत में आने का फ़ैसला किया। ठीक है, सुआ गार्डन के मसाइल के पेश नज़र आपने समझा कि मुझे भी सियासत में आना चाहिए। आपकी नज़र में सुआ गार्डन के क्या मसाइल हैं? सुआ गार्डन के जो मेन मसाइल हैं उनमें रिटेनिंग वाल है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पे H ब्लॉक में फ्लड आता है। ठीक। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, वापडा का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो तबाहहाली का शिकार है इस वक्त। और इसके अलावा पानी है, पानी 1 साल हो गया है बिल्कुल नापैद है। ठीक है, पानी की बिल्कुल फराहमी नहीं हो रही। MCB नाकाम है इस वक्त हमें पानी देने में। इसके अलावा गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं यहाँ पे। ठीक। तो मेन प्रॉब्लम्स हैं। सड़कें भी टूटी फूटी हैं इस वक्त, जो है गांव का मंजर पेश कर रहा है सुआ गार्डन। तो मेरी जो तरजीहात हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिटेनिंग वाल है, इसी तरह ड्रेनेज का सिस्टम है। ये तमाम चीज़ें मेरी तरजीहात में शामिल। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट के काम्स होते हैं, ये सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर बलदियाती नुमाइंदे इसलिए भी काम नहीं करवाते कि जी वो सोसाइटी ऑलरेडी करवा रही है। तो सुआ गार्डन की सोसाइटी क्या इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रही? असल में जो सोसाइटियों के कानून बना हुआ है इस वक्त, वो ये है कि जी जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं वो इस पर नहीं लग सकते। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का, पानी का, रिटेनिंग वाल है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल में जितने भी पहले यहाँ पे चेयरमैन वगैरह रहे हैं उनकी तरजीहात में शायद ये चीज़ें शामिल नहीं थी और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, मसाइल का अंबार है इस वक्त। ठीक है, सुआ गार्डन UC 41 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, आप किसी पार्टी से टिकट मिला? जी, मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून से लड़ रहा हूँ। ठीक। और मुझे जो हमारे कायद हैं जो NA 48 के, उन्होंने वादा किया है, NA 47 वालों ने भी वादा किया है। ठीक। और टिकट की जिक्र कराई मुझे। ठीक है, आपने मसाइल का जिक्र लिया, पानी का मसला है, सड़कों के मसले हैं, बाकी दीगर भी मसाइल हैं। अगर आपको आवाम खिदमत का मौका देती है, आपको इलेक्ट करती है, तो सबसे पहले आपकी तरजीहात क्या होंगी? इस मसले को सबसे पहले हल करना है। देखें जी, सबसे पहले जो H ब्लॉक रिटेनिंग वॉल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हल किया जाएगा। और मैं पूरी अपनी जो कायद हैं हमारे जो पार्टी के, उन पर जोर डालूंगा कि सबसे पहले वो रिटेनिंग वाल का काम किया जाए। उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए और जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया जाए और फिर उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आएगी। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा, आपका पैनल इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं? आपके पैनल में कौन कौन से लोग शामिल हैं? जी, इसमें हमारे पैनल में 6 वार्ड हैं और तमाम वार्ड से हमने लिए हैं, जिसमें 2 लेडी काउंसलर हैं। ठीक। इसी तरह मिनॉरिटी को भी रखा है हमने। 13 बंदे हैं टोटल हम लोग। ठीक। वाइस चेयरमैन के लिए कौन है आप साथ? वाइस चेयरमैन के लिए हमारे साथ एजाज हुसैन साहब हैं जो H ब्लॉक से हैं। ठीक। और वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो कौमी सतह पर हमें एक मुआशी बदहाली का एक मंजर नज़र आ रहा है, क्या लगता है आपकी सिचुएशन में इलेक्शन हो जाएंगे? इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, हम पूरी उम्मीद हैं और ये चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि जब तक बल्दियात के इलेक्शन नहीं होंगे तो ये निचले लेवल तक फंड्स की तरसील नहीं होगी और जब तक निचले लेवल तक ये काम नहीं होंगे
तो आम जो बंदा है मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। ठीक है सर, आपकी जो सियासी सरगर्मी है हम उससे लम्हा बलम्हा लोगों को आगाह करते रहेंगे। थोड़ा सा अपने ख़ानदान के बारे में बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मैंने इंट्रो में बता दिया कि आप जनरल रहील शरीफ की फैमिली से हैं, मज़ीद थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताइए। जी, मेरा तल्लुक जी गुजरात से, लादियाँ हमारा गाँव है, और राहील शरीफ की फैमिली से हम लोग। राहील शरीफ जो है मेरे वाले साहब के कज़न है, ठीक, और 2 निशाने हैदर हैं हमारी फैमिली में। सही ये है, बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। ठीक। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्शन को 1 महीना रह गया है और आपकी कैंपेन भरपूर तरीके से जा रही है, तैयारियां आपकी मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, हम पुरुमीद हैं और बिल्कुल समझ लें कि जीत हमारा मुकद्दर है। ठीक है, अपनी सोसाइटी के अवाम के लिए मैसेज क्या देंगे? जी, मैं मैसेज ये दूंगा जी कि आप लोग हमेशा एक अच्छे और मुखलिस इंसान को वोट करें, और अपना वोट हरगिज़ ज़ाया ना करें किसी की बातों पे आके। कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ लालच देते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बाद में वो नज़र ही नहीं आते कहाँ पे। लेकिन आप हर सूरत उसका फैमिली बैकग्राउंड देखें, उस बंदे को देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके पार्टी को करप्शन तो नहीं है, कोई फेलियर तो नहीं है। ठीक है, तो बस ये मेरा पैगाम है कि हर सूरत आप इंसान को ज़रूर देखें। जब भी कोई डील भी करनी होती है तो कोशिश किया करें कि इंसान को देखें, डील को ना देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। कमर ज़मान भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ये जीत के लिए पुरुमीद है। तो तमाम देखने वाले नाज़रीन से भी गुजारिश है कि भरपूर तौर पर इनकी सपोर्ट करें, इनकी वोट करें, क्योंकि ये वो ख़ानदान है, क्योंकि इनके ख़ानदान की इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हैं। 2 निशाने हैदर, जो बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, इनकी फैमिली के पास हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जीत के बाद इस सोसाइटी के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए, ताकि मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स हैं इस सोसाइटी के हवाले से और इस ओवरऑल पूरे इलाके की वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।